नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। कक्षा 11 विषय भूगोल। तो सेट ए है आपका, पूर्णांक आपका 70 का है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। दोस्तों इसकी आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करिए www.rani-spicy.com इस तरीके से सर्च करना है। दोस्तों आप लोगों को आंसर पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग जाइए और अपनी पीडीएफ डाउनलोड करिए। देखते हैं आगे। निर्देश पहला है सभी प्रश्न अनुभार हैं। दूसरा है पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल अंक 28 हैं। तीसरा है पृष्ठ क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चौथा है पृष्ठ क्रमांक 6 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 30 शब्द है। आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट आपका है प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित। शब्द सीमा 75 है। आगे देखते हैं। छठवां है प्रश्न क्रमांक 18 के लिए 4 अंक निर्धारित। शब्द सीमा 120 है। सातवां पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 19 विश्व के मानचित्र पूर्ति से संबंधित है। इस प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। आठवां पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 20 भारत के मानचित्र पूर्ति में संबंधित इस प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित। प्रश्न में पहला देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? हेरोडोटस, एरिस्थेनीज, गैलीलियो, अरस्तु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एरिस्थेनीज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंप की तरंगें, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। चौथा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, यमुना, लूनी। उत्तर नर्मदा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 अंक हैं। इसमें आपका पहला है पृथ्वी की जीवन लगभग 4 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ। दूसरा है भूगोल विषय कालिक संश्लेषण करता है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है। चौथा है चंदन के वन उष्णकटिबंधीय वर्णपति तरह के वन के उदाहरण हैं। अगला है एल तरंगे भूकंप तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। छठवां है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये आप लोगों को रिक्त स्थान फिल करने। अगर इसके आंसर चाहिए तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करिएगा। सही जोड़ी बनाइए का ये उत्तर। दोस्तों उत्तरी ही लिखिए आपके डायरेक्ट। पश्चिम चुनाव हो जाएगा बंगाल का शौक, दामोदर, डोडा बेटा छोटी, नीलगिरी हो जाएगा। आग्नेय बैसाल्ट सबसे ऊंची बादल, पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। इसमें आपका पहला है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? उत्तर नाइट्रोजन गैस। अगला है स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? उत्तर है तरुण अवस्था में। अगला है नंदा देवी जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों लिख सकते हैं अपने सभी क्वेश्चन के आंसर को। आगे देखते हैं। किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? मणिपुर। सत असत। पहला है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जलवाष्प है, असत हो जाएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सत हो जाएगा। वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होने चाहिए, असत हो जाएगा। कर्क रेखा भारत की 2 बराबर भागों में बांटती है, सत हो जाएगा। स्वर्ण और चांदी धात्विक खनिज के उदाहरण, असत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भारत की लंबी तट रेखा क्या है? अथवा में देख लेते हैं दोस्तों। अथवा में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको एक ही करना है। जो आप लोगों को अच्छे से आता है वो कर सकते हैं। अथवा में देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? अथवा में वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? 8वां है सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 वर्गों के नाम बताइए। अथवा
भूगर्भिक तरंगे क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। अथवा में देख लेते हैं, अप्रवाह दोही किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। अथवा में वन जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। प्रश्न में 11, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। अथवा में भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप के कोई 2 प्रकार लिखिए। अथवा में देखते हैं, वर्ड के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। अथवा में ओस किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार वायु, जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। अथवा में है, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 15, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। अथवा में वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा क्वेश्चन 17 है, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अथवा में सुंदरबन जीवमंडल निश्चय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में देख लेते हैं, तो दोस्तों अथवा में नहीं है। ये था आपका क्लास 11th का ज्योग्राफी का पेपर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आंसर पाने के लिए आप गूगल पर सर्च करें www.runistpassive.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।